नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकबंधु चैनल। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि बनकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र, ना जाने कौन कब की सरकार में आ जाएगा। सेम स्थिति हमारे देश में आज बनी है और हम सब कद्र कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार और भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति चल रही है, दिल्ली में जो घोटाले को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के आप देख रहे हैं। दिल्ली सरकार शराब घोटाले की बात कर रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी शिक्षा नीति की बखान कर रही है। आपने देखा भारत के किसी भी अखबारों में उनकी शिक्षा नीति नहीं छपा, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है कि दिल्ली की शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और सऊदी अरब के अखबार में छपा है। आप बताइए, भारत के किसी अखबारों ने छापने की हिम्मत नहीं की दिल्ली की शिक्षा नीति। मतलब पेड न्यूज, पैसा दे करके छपवाया गया है और इतनी क्या बोलते हैं शर्मिंदगी हो रही है कि आप शराब के घोटाला पे जांच हो रहा है, शराब के घोटाले की बात हो रही है और आप शिक्षा की बात कर रहे हो कि दिल्ली की शिक्षा बहुत अच्छी है। और मनीष सिसोदिया जी तो ट्वीट भी किए हैं और समाचार में भी आपने सुना है, कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, किसी से डरेंगे नहीं। इसमें क्या बात है भैया? आप क्षत्रिय हैं, नहीं डरेंगे? आप अच्छा काम किए हैं तो नहीं डरेंगे, लेकिन ये कहने की थोड़ी बात है कि हम क्षत्रिय हैं, नहीं डरेंगे। मनी यादव डरेगा, कुर्मी डरेगा, पासी डरेगा, चमार डरेगा, ब्राह्मण डरेगा, काची कुशवाहा मौर्य डरेगा। आप क्षत्रिय हैं, आप नहीं डरेंगे। तो यहाँ घोटाले की जांच नहीं हो रही है, यहाँ स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर के। और आपको बता दूं, इस घोटाले की जांच दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की जांच में जो 7 खामियां मिली है, जो 7 बिंदु उन्होंने बताया है, उसको मैं आप एक एक करके बता रहा हूं आपको। पहला है कि मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन के एल बिल्डर को 30 करोड़ रुपये वापस कर दिए। बिल्डर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था, ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिल्डर को वह पैसा लौटा दिया। दूसरा बिंदु, दूसरी खामियां जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हैं उन्होंने निकाला कि केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फार्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपये की इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। तीसरा बिंदु, टेंडर दस्तावेजों के प्रावधान को हल्का करके लाइसेंसों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वह भी तब जब लाइसेंस फीस, ब्याज और पेनाल्टी न चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। चौथा बिंदु है, सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में से किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। पांचवा बिंदु, सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वार्डों के बजाय कन्फर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। छठा बिंदु है, सोशल मीडिया बैनरों से जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और 27 का उल्लंघन है।
सातवां बिंदु है लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यकाल पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैरकानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51% कम रेवेन्यू मिला। मतलब पहले शराब का रेट कम था तो फायदा होता था, बाद में शराब का दाम बढ़ गया तो घाटा होने लगा और बाद में दिल्ली सरकार ने जो अपना कानून बनाया था उसको वापस ले लिया। तो आप इतने बढ़िया थे, आपकी नीति इतनी बढ़िया थी तो आपने कानून क्यों वापस लिया? खैर छोड़िए, ये शराब घोटाला और शिक्षा घोटाला, अब तो ये शिक्षा घोटाला भी भाजपा के लोगों ने उजागर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 लाख का कमरा जो है 35 लाख में बना है, लेकिन नहीं, ये एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है गुजरात और हिमाचल के चुनाव को देख करके। एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि चोर चोर मौसियावत भाई, अरे हम न बने तो तुम बनो। गुजरात में और हिमाचल में भाजपा की स्थिति खराब है, इसलिए कांग्रेस न आए जोर शोर से उठाया जा रहा है कि गुजरात में और हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सारे मीडिया, सारे रिपोर्टर, सारे अखबार छाप रहे हैं और हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं है। मतलब हम न हों, आप हो जाओ, कांग्रेस न होने पाए। इन सब की यही नियत है, घोटाले करें, हम करें। हमने कई बार कहा है और बार बार कहता हूं और कहता रहा हूं कि पूंजीपतियों का, बनियों का कोई राष्ट्र नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। इनकी पूंजी राष्ट्र होती है, मुनाफा धर्म होता है। चाहे देश बिक जाए, सब बिक जाए, इनकी पूंजी बचनी चाहिए, इनको मुनाफा होना चाहिए। ये बात कहता हूं और कहता रहूँगा क्योंकि हमारे नेताओं ने, जो समाजवाद के वैचारिक नेता थे, समाजवाद के पुरोधा थे, उन लोगों ने बार बार इस मैटर को उठाया है। और ये नई कहानी गुजरात और हिमाचल की है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर के नई कहानी लिखी जा रही है। आपने देखा 2013 में अन्ना हजारे के साथ क्या हुआ, एक प्रायोजित कार्यक्रम, और जितने भी अन्ना हजारे का आंदोलन में थे सब भाजपा में नेता बन गए। और ये मामला उठा क्यों? क्योंकि जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल का साथ पकड़ा है, तब से ये कहानी चालू हुई है। और तो अपने मुंह से कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच होगा। बताइए कहाँ पे हैं, कितना वोट है इनका पूरे देश में? तो एक नई कहानी लिखी जा रही है। और ये है पंजाब में, आपने देखा चुनाव में क्या हुआ। दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, लोकसभा में एक भी सीट नहीं। तो ये कहानी है और हम जनता इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए समझने की ज़रूरत है इनकी कहानी को। ये पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं। केजरीवाल जी गजटेड अधिकारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, वहाँ इनको संतुष्टि नहीं मिली, इस्तीफा दे के एनजीओ बनाए, वहाँ संतुष्टि नहीं मिली तो मुख्यमंत्री बन गए। और यहाँ भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, इनको प्रधानमंत्री बनना है। और जो हमारी 2013 के पहले की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, जिस रफ्तार में विकास था, गरीब जनता का भला हो रहा था, इन सब ने जानबूझ करके प्रायोजित कार्यक्रम कर करके उस सरकार को गिराने का काम किया है। और आज बड़े भैया नहीं तो छोटे भैया आपस में मेल जोल चला के, और यही स्थिति रही तो देश को डूबने में देर नहीं है।
इसलिए लास्ट में फिर इंदौरी साहब का शेर दोहरा रहा हूँ कि जो नहीं होगा बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, ना जाने कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। लेकिन लास्ट में एक बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने लिखा है कि नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, नई दुकानों की चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाएगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए और इन घोटालेबाजों को, चोरों को, पूंजीपतियों के चक्कर में नहीं पड़िए। जय हिंद, जय भारत।